अरमान मारिया से सच जानने के बाद बतूल को कॉल मिलाता है और बोलता है, बतूल, ज़ारून तुम्हें धोखा दे रहा है। जिस पर अरमान उसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट बुलाता है। बतूल जैसे ही वहां पहुंचती है, अरमान उसके सामने मारिया और ज़ारून की शादी की वो तस्वीरें रख देता है जो उसने अमेरिका में छुप कर की थी। अपने शौहर की गद्दारी देखकर बतूल के होश उड़ जाते हैं। अरमान आगे बढ़कर पूछता है, मैंने जो नाना जान की वसीयत तुम्हें दी थी, क्या तुमने उस पर साइन करवा लिए? बतूल रोती हुई बताती है कि वो फाइल तो ज़ारून ने अपने कब्जे में कर ली है। बतूल गुस्से में घर पहुंचती है और वो फाइल खोलकर देखती है तो पता चलता है कि नाना जान ने सारा बिजनेस राहा के नाम कर दिया था। उसी वक्त ज़ारून के मोबाइल पर उसके वकील की कॉल आती है जो गलती से बतूल उठा लेती है। वकील बताता है, ज़ारून साहब, अदील की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई है। अब जितना जल्दी हो सके मुल्क से निकल जाएं, वरना बैंक वाले सब हड़प लेंगे। ये सुनते ही बतूल के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो फौरन अरमान को कॉल करके बताती है कि ज़ारून और वसीम सारा बिजनेस चुराकर अमेरिका भागने वाले हैं। उधर ज़ारून एयरपोर्ट की टिकट्स बुक करवाने जाता है। जब वो वापस आता है तो बतूल देखती है कि वसीम और ज़ारून बैग्स में सारा कैश भर रहे हैं। बतूल अरमान को इशारा करती है तो अरमान कहता है, इन्हें हर हाल में रोक के रखना, मैं पुलिस लेकर आ रहा हूँ। बतूल दिमाग लड़ाती है और शैतानी चाल चलते हुए ज़ारून और वसीम की चाय में नींद की दवाई मिलाकर उन्हें पिला देती है। दूसरी तरफ अरमान पुलिस स्टेशन जाकर उन दोनों के खिलाफ FIR कटवाता है और भारी नफरी लेकर घर पहुंचता है। लेकिन वसीम की नजर पुलिस की गाड़ियों पर पड़ जाती है। वो फौरन ज़ारून को उठाता है और दोनों पीछे के दरवाजे से निकलकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। अरमान जब घर में दाखिल होता है तो गार्ड बताता है कि वो फरार हो चुके हैं। अरमान उसी वक्त अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवा लेता है। पता चलता है कि वो एयरपोर्ट के रास्ते पर हैं। अरमान पुलिस के साथ हवा की रफ्तार से उनका पीछा करता है। एयरपोर्ट पर जैसे ही ज़ारून टिकट लेकर फ्लाइट की तरफ बढ़ता है, अचानक उसके सामने मारिया आ जाती है। मारिया को देखकर ज़ारून के होश उड़ जाते हैं। वो चालाकी से उसे मनाने की कोशिश करता है, बेबी तुम यहाँ कैसे, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। लेकिन मारिया गुस्से में आग बबूला हो जाती है और ज़ारून के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करती है। तभी अरमान और राहा पुलिस के साथ वहाँ पहुँचते हैं। पुलिस ज़ारून और वसीम को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए हवालात में बंद कर देती है। लेकिन बॉस, कहानी में अभी एक और खौफनाक ट्विस्ट बाकी था। राहा जब घर पहुंचती है तो पता चलता है कि सिद्रा घर पर नहीं है। उसके कमरे में एक खत मिलता है जिस पर लिखा था कि वो काशिफ के साथ भाग रही है। ये सदमा कबीर बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें अचानक शदीद हार्ट अटैक आ जाता है। अरमान उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है और पीछे से काशिफ का पता लगवाता है। काशिफ एक घर में सिद्रा का हाथ पकड़कर उसे हैरस करने की कोशिश कर रहा होता है। अरमान वहां पहुंचकर काशिफ की ऐसी पिटाई करता है कि वो खून में लथपथ हो जाता है। अरमान सिद्रा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। कबीर बीमारी की हालत में अरमान का हाथ पकड़ते हैं और राहा को बुलाकर कहते हैं, बेटी मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम अरमान से शादी कर लो। अगले ही दिन मौलवी साहब को बुलवाया जाता है और सबकी मौजूदगी में राहा और अरमान का धूमधाम से निकाह हो जाता है। अदील अंकल की तबीयत भी बेहतर हो जाती है और राहा को शादी के तोहफे में एक चमकती हुई गाड़ी गिफ्ट करते हैं। अदील कहते हैं, बेटी अब तुम अपना बिजनेस संभालोगी, किसी के पास जॉब करने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ शाहजीन को जब पता चलता है कि राहा की शादी हो गई है और उसकी बहन बतूल के साथ कितना बुरा हुआ, तो हमदर्दी में बतूल का हाथ मांगने उसके घर पहुंच जाता है। दोस्तों, क्या राहा इस रिश्ते के लिए बतूल को मना लेगी? मुझे तो लगता है कि शाहजेन और बतूल की शादी जरूर होगी। आपकी जो भी राय है कमेंट्स में लाजमी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है।